हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों से जिनके कैट में 90% से कम आए हैं या फिर वो कैट स्कोर नहीं आए जो आप डिजायर कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे में आई नो कुछ स्कोर आने के बाद एक बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। एवरीथिंग सीम्स वेरी फॉगी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कुछ चीजें क्लियर नहीं रहती बिकॉज हम एक माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि यार मेरा स्कोर आएगा, मेरा ड्रीम विजन है, मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। बट वंस इट ऑल गेट्स शैटर्ड या फिर आपको लगता है कि देयर माइट बी अ चेंज इन लाइफ प्लान्स, तो हम क्या करते हैं, वी टेंड टू गेट अ लिटिल मिसलेड। ऐसा ना हो आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर हो पाए, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट शुड यू डू, व्हाट वुड बी माय एडवाइस कि आप कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो कंसिडरिंग योर पर्सनल सिचुएशन, योर प्रोफेशनल सिचुएशन एंड डेफिनेटली योर फाइनेंसेस। Watch this video till the end and let me know how you like it in the comments below. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. That first of all, please do not get demotivated. That is not the only exam that you need to crack your MBA colleges. एंड आपका जो एमबीए का सपना है वो सिर्फ एक रास्ते से होकर नहीं गुजरता। हमें नहीं भूलना दैट वी आर मोर फोकस्ड ऑन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज अ गुड एमबीए कॉलेज। हो सकता है कुछ लोगों का ड्रीम हो ब्लैकी में जाने का, दैट आई वांट टू गो टू IIM ABC या फिर FMS और SPJN। ऐसे ड्रीम्स भी हो सकते हैं, बट लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस प्लान कि हम उस ड्रीम को अभी भी कैसे अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आई एम श्योर आप एक अच्छे कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज आई नो आफ्टर डेडिकेशन एंड अ विजन सबसे ज्यादा जरूरी हम जिस चीज के लिए जाते हैं वो है हमारी सैलरी। अगर हमें एक गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, इफ वी गेट अ गुड पैकेज, देन वी थिंक दैट आवर करियर इज सेटल्ड। एंड मानो या ना मानो, हर MBA स्टूडेंट या हर MBA एस्पिरेंट सैलरी बढ़ाने की, अपनी पोजीशन में ग्रो करने की, रैंक इंप्रूवमेंट की इसी चाह के साथ MBA प्रिपरेशन में घुसते हैं। तो अगर अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है, अल्टीमेट गोल एक गुड सैलरी पैकेज उठाना ही है, देन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट आर देयर अदर वेज। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं आपको एडवाइस दूं दैट प्लीज रीटेक द कैट। हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं जो आपका अगले साल होगा, एंड उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बट इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका कॉस्ट क्या है, क्या खर्च हो रहा है इफ यू वांट टू गिव अनदर अटेम्प्ट, राइट। तो इसमें मेरा मानना है कि जो आपका कॉस्ट है वो है डेफिनेटली आपकी एग्जाम फीस खर्च होगी। आप डिफरेंट कॉलेजेस के एग्जाम्स अभी भी भरेंगे, कैट फिर से भरेंगे, हो सकता है कोचिंग में जाएं अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए। तो वो एक कॉस्ट है जो आपको इनकर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू रीटेक दिस एग्जाम। एंड पैसों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं ध्यान में रखूंगी, विच आई बिलीव इज बिगर देन मनी, दैट इज योर टाइम। आपका पूरा एक नेक्स्ट ईयर आप इन्वेस्ट करने वाले हो इनटू समथिंग जिसका रिजल्ट अनसर्टेन है। हो सकता है आपकी रैंक इंप्रूव हो जाए, हो सकता है आपकी परसेंटाइल वो आ जाए जो आपको अपने ड्रीम कॉलेज क्रैक करने के लिए चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ अनदर 365 डेज। एंड टाइम काफी क्रिटिकल है यार, हम एक अपनी प्राइम एज में है, राइट। एंड उसमें अगर हम एक साल निकाल देते हैं, एक साल लेट हो जाते हैं, एक साल पीछे हो जाते हैं, आई थिंक इट डेफिनेटली अफेक्ट्स अस इन सम वे और द अदर। हो सकता है हमारी मेंटल कैपेबिलिटी सेम ना रहे, वो ड्राइव सेम ना रहे, वो फोकस सेम ना रहे, सिचुएशन ही सेम ना रहे। इंसान आज का कल बदल जाता है, तो एक साल तो बहुत है बदलने के लिए, राइट। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हो सकती है, एंड मोस्टली डेटा यही कहता है कि हाँ, जो बच्चे एक ड्रॉप ईयर लेके फिर से प्रिपेयर करते हैं, दे रीटेक द कैट एग्जाम, उसमें 3 to 5 परसेंटाइल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी इंप्रूवमेंट एक डिजायरेबल एंड रीजनेबल इंप्रूवमेंट है जो आती ही आती है विद गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड गुड अमाउंट ऑफ डेडिकेशन। साथ ही साथ आपका जो एक साल जाएगा उसमें आप अपनी प्रोफाइल को काफी अलग तरह से ट्विस्ट करके बिल्ड कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें डाल सकते हैं जिससे वो और एनरिच्ड हो जाए, कुछ ज्यादा हाइलाइट्स आए, कुछ एक्स्ट्रा पीक्स आए। So definitely 1 year is good time to add all of those mal masala to your profile and make sure it comes out brighter than before. In my opinion, who is suitable for this bracket? ये ऑप्शन किन बच्चों को लेना चाहिए? For those जिनके पास 0 to 3 years of work ex है, I think you can take this risk if you believe in yourself. अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां थी जिनको आप जानते हैं, आप ठीक कर सकते हैं, उनको फिर आप डेफिनेटली करिए। कि कोई फाइनेंशियल या टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है एंड आप दे सकते हैं एग्जाम को दोबारा, देन आई वुड से डू नॉट सेटल फॉर अ tier 2 college. Do not just hurry into this decision of going for an MBA. Then I will definitely suggest that you take another attempt at this. अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। हो सकता है कि आपको मैं बोलूं कि आप tier 2 या tier 3 कॉलेज एक्सेप्ट कर लो। ऐसा मैं किस केस में बोलूंगी वो समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या ये सही है, हर किसी की लाइफ अलग है यार, हर किसी की स्टोरी अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, बेसिस पे डिसीजन ले रहा है हम नहीं जानते, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव टू जज एनीवन। तो पहली बात तो हमें अपनी ईगो पे नहीं लेना है कि अगर मैं tier 2 या tier 3 कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे अपने रीजंस हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस डिसीजन दैट आई हैव टू मेक।
हो सकता है जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत है। एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव हियर। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा लाइफ में कुछ नहीं है। लाइफ इज इन द मिडिल पाथ, लाइफ इज इन द ग्रेस। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, जो लोग टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में जाने का डिसीजन लेते हैं उनके लिए हाँ डेफिनेटली हायर कॉस्ट रह जाता है, बिकॉज कभी कभार हो सकता है वो आरओआई हमें ना मिले, बिकॉज एमबीए की फीस इतनी होती है दैट समटाइम्स द प्लेसमेंट दैट वी गेट, द एवरेज पैकेज जो टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस का होता है, इसकी रेंज होती है 6 लाख से 12 लाख के बीच में, राइट, which is very little as compared to tier 1 colleges which range up to 20 plus। आप चाहते हैं कि आप उस गैप को ब्रिज कर सकें with good skill addition, with good soft skills, with good certifications, then I think you should also go for this program। and मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, but life does not become impossible after this। you just have to be very strong, very fierce and keep moving forward। second negative that I feel is कि वो networking opportunity आपको शायद ना मिल पाए। जो एक कॉलेज एक्सपीरियंस आपको टियर 1 कॉलेज में मिल सकता है वो हो सकता है टियर 2 एंड टियर 3 में आपको ना मिले। गाइस, लाइफ से बड़ा टीचर कोई नहीं है एंड अपनी गलतियों से जो इंसान सीखता है उन लेसन से बड़ा कोई लेसन किसी के एक्सपीरियंस से आप कभी नहीं सीख सकते। सो डोंट वरी, हाँ कहीं ना कहीं इफ वी आर letting go of something, we're also gaining something, so it's a win-win somehow। में आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना अपना एमबीए इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। ये डिसीजन है, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो इमीडिएटली अपनी एमबीए स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके कोई फाइनेंशियल या टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो एक और अटेम्प्ट नहीं ले सकते या फिर एक और साल नहीं दे सकते इस एग्जाम को, देन यू शुड डेफिनेटली मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट यू हैव एंड नॉट वेस्ट टाइम क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक जो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी आपको, अगर आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें आप प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अगर आप कंपेयर करें, अगर आपको वो सेटिस्फाई करें, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लेने का आप डिसीजन लिएगा। एंड सिर्फ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं, आई वुड ऑल्सो स्ट्रेस यू टू फोकस ऑन देयर एलुमनाई नेटवर्क्स। लिंक्डइन पे जाइए, देखिए कि जिन लोगों ने उन कॉलेजेस से एमबीए करी है वो आज अपने करियर में कहाँ पे हैं, किस तरह की ग्रोथ उनको लाइफ में मिली है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, किन किन इंडस्ट्रीज में लोग गए हैं। ये थोड़ा मार्केट रिसर्च आपको कर लेना चाहिए। एंड ये अगर आपका अपना पर्सनल होमवर्क रहेगा तो आपको एक अनबायस्ड डिसीजन आपको लेने में आसानी रहेगी, बिकॉज जब आपके पास आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे कि हाँ टियर 2 से भी करके किसी ने आज लाइफ में ये इस लेवल पे पहुंचे हैं, या फिर टियर 2 के बाद भी ये बंदा आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर उन्होंने कोई स्टार्टअप करा है, तो आपको वो एक जील, एक एंथुजियाज्म मिलेगा कि हाँ दिस इज नॉट अ बैड डिसीजन, एंड आप खुश होकर वो डिसीजन लेंगे, ना कि आप समझौता करते हुए अपने आप को सोचेंगे दैट आई एम सेटलिंग फॉर समथिंग इन लाइफ। You have to be very happy and very proud of yourself if you're taking this decision। And finally, जैसे मैंने बोला, CAT is not the only exam। आपका एग्जाम है एक ZAT का जो कि 5 जनवरी को scheduled है। If you're registered for that, मेक श्योर कि आप उसके पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक नया सा कॉन्सेप्ट आपका रहता है डिसीजन मेकिंग का, सो मेक श्योर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। या फिर अगर आपको जीमैट देना है, आप जीमैट के फोकस एडिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। स्नैप है आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम, काफी ईजी रहता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफर करता है। अगर आपने वो दिया है आपको पता होगा दैट देयर आर स्टिल अदर एग्जाम्स। इनमें बस डिफरेंस क्या आएगा, आपको इस एग्जाम का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। अभी तक आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली क्लियर हैं, बट एग्जाम का पैटर्न अब बदल जाएगा, एग्जाम का फॉर्मेट बदल जाएगा, वहां पे अपने आपको ढालना बहुत जरूरी है इफ यू आर एमिंग फॉर अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। एनमैट हो, जीमैट हो, जैट हो या स्नैप हो, इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद देयर फॉर्मेट देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दीज एग्जाम्स एज वेल। अगर आपको एक्सेलआरआई, आईएसबी, एसपीजीएन जैसे कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, then trust me, you're not at all far behind any of the IIMs, be it Ahmedabad, Bangalore or Calcutta। Try to find out कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं and then take the decision according to what's best for you। If you have any more questions, आप पूछ सकते हैं in the comment section below। मैंने अपने LinkedIn and Instagram का भी link attach करा है। Many students reach out to me using that and I love to interact with them। So if you want to be one of them, please make sure that you reach out to me। Till then, take care, make the right decision for what's best for you, and I'll see you in the next video। Bye-bye।